चीज चाणक्य पंडित कहते हैं हमारे जीवन में ये 5 चीज पहले से ही निर्धारित है। आप कितना प्रयास कर लीजिए आप इसको बदल नहीं पाएंगे। आयु कर्म वित्तन व विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस् तथैव देहिनः। जीव जब गर्भ में प्रवेश करता है मां की गर्भ में और वह जन्म लेता है जब संसार में, उसकी आयु, उसका कर्म, वो कितना संपत्ति धन आदि कमाने वाला है, वित्तन्व विद्या क्या अर्जित करने वाला है, निधन उसकी मृत्यु, ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। तो सर्वप्रथम आयु, जैसे वह जन्म लेता है उसकी एक्सपायरी डेट, एक प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होता है उसके साथ उसकी एक्सपायरी डेट होती है। उसी प्रकार जब जीव जन्म लेता है वो कितने साल जीने वाला है, कितनी सांसें वह लेने वाला है इस जीवन काल में, ये पहले से ही निर्धारित है। इसलिए प्राणायाम आदि योग साधना कई ऋषि मुनि करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आयु उनको जितनी ज्यादा लंबी करनी होती है जिससे वह और तपस्या कर सके और भगवत प्राप्ति कर सके। इसलिए जितनी ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में व्यक्ति जुड़ा रहेगा, जितनी ज्यादा शारीरिक संबंध वह स्थापित करेगा, उसको उतनी ही सांस ज्यादा लेनी पड़ती है और इसकी आयु घट जाती है। वैसे तो कलयुग में 100 साल निर्धारित आयु हर किसी की है, पर फिर भी हम देखते हैं कई जीव जो हैं वो 100 साल तक नहीं पहुंच पाते। तो इसका कारण है इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा से ज्यादा लगने की वजह से व्यक्ति अपनी आयु को घटा देता है। और साथ ही साथ प्रारब्ध में जितनी आयु है, जितने सांस आपको निर्धारित दिए गए उतने ही तो जीने वाले हैं, आप कितना प्रयास कीजिए। फिर दूसरा है कर्म, क्या कार्य करने वाला है, यह भी पहले से निर्धारित है। जैसे शिशु जन्म लेता है उसके कुंडली के अनुसार, उसके ग्रहों के अनुसार, जो निपुण ज्योतिष शास्त्र जिसने तज्ञ है, जो ज्योतिष विद्या में निपुण है, ऐसा व्यक्ति पहले से ही बता सकता है कि वह अपने जीवन काल में क्या क्या करने वाला है। इसलिए आप शास्त्र में देखेंगे जब परीक्षित महाराज का भी जन्म हुआ था तो कई ज्योतिष तज्ञों ने उनके बारे में बताया था कि वह एक बड़ा राजा होने वाला है और फिर वह भगवान उसकी सदैव रक्षा करेंगे और उसको श्राप मिलने वाला है और 7 दिन उसको भागवत कथा वह सुनने वाला है। ये सब पहले से ही निर्धारित था। तो कर्म भी निर्धारित है, आयु कर्म वित्तन्व, कितनी संपत्ति हम कमाने वाले हैं। कई बार हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो संपत्ति धन कमाने में लगा देते हैं, पर जितना संपत्ति हमारे भाग्य में है, हमारे कर्म में, प्रारब्ध में है, उतनी ही संपत्ति का भोग हम कर सकते हैं। भले ही व्यक्ति करोड़पति क्यों ना हो, करोड़ों रुपए उसके बैंक में है, पर फिर भी अगर उसके प्रारब्ध में सिर्फ 1 लाख रुपए ही भोग करने के लिए दिए गए हैं तो बाकी जो पैसे हैं वो कभी भी भोग नहीं कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वह पैसे उसके मेडिकल में, उसकी बीमारी में खर्च हो जाएंगे, वो भोग नहीं कर पाएगा, या वो भोग करने से पहले ही मर जाएगा और जिसके जो संबंधी है वह उस पैसों का भोग करेंगे। इसलिए आयु कर्म वित्तन्व विद्या, वह क्या पढ़ाई करने वाला है, किस विषय को वह अपनाने वाला है, किस सब्जेक्ट में वह एक्सपर्ट बनने वाला है, यह भी पहले से निर्धारित है। या कुछ पढ़ाई नहीं करने वाला, अनपढ़ रहने वाला, यह भी निर्धारित है। विद्या, निधन और आखिर में मृत्यु, मृत्यु भी पहले से निर्धारित है। जैसे ही जन्म निर्धारित है उस प्रकार मृत्यु भी निर्धारित है। जन्म को हमको चॉइस नहीं दिया गया है, जन्म हमारे कर्मों के अनुसार है, वैसे ही मृत्यु भी हमारे कर्मों के अनुसार है। कितने भी हम डॉक्टर्स को प्रार्थना कर लें, डॉक्टर बचाओ, प्लीज बचाओ, एक और दिन बचाओ, 1 महीने के लिए बचाओ, नहीं बचा सकते। फिर डॉक्टर भी हाथ ऊपर कर देते हैं, अब सब कुछ उस पर छोड़ा जा सकता है। तो मृत्यु भी निर्धारित है। आयु कर्म वित्तन्व विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते, ये 5 चीज पहले से निर्धारित है। इसलिए हमारी जो ऊर्जा शक्ति है, जो हमारे भगवान द्वारा जो प्राप्त हुई है, उस ऊर्जा शक्ति को हम प्रयोग जो है ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति के लिए करने चाहिए, ना कि भौतिक प्रगति के लिए। क्योंकि भौतिक प्रगति तो पहले से ही निर्धारित है। ये 5 चीज अगर निर्धारित है, हम कितना भी प्रयास करें हम उसको बदल नहीं सकने वाले हैं। तो इससे अच्छा है इस ऊर्जा शक्ति को बचाए रखें और इस ऊर्जा शक्ति को हम भगवान की भक्ति में लगाएं, भगवान के साधना में लगाएं। क्योंकि भगवान की भक्ति जो है वह कभी भी प्रारब्ध में लिखी नहीं जाती है, वो आपके चॉइस के अनुसार होती है। इसलिए आयुष्य क्षण एकपि न लाभ्य स्वर्ण कोटि भी, एक एक क्षण आयुष्य का बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको कभी भी हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक भी क्षण जीवन का, न च हानि ततोधिका, उससे बड़ी कोई हानि नहीं है। करोड़ों रुपए दे दीजिए
पर एक क्षण भी अपने जीवन का हम अपने अब फिर से वापस नहीं ला सकते। इसलिए सततम कीर्तयन्तु माम, भगवान कहते हैं सदैव मेरे कीर्तन में रहो, मेरी भक्ति में रहो। इसलिए भगवान कृष्ण के निर्देश को अपनाएं, अपना जीवन सफल बनाएं। हरे कृष्णा।